बंसल। पाकिस्तान 4 प्रांतों में बटा है। सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान जहां पर लगातार विद्रोह की अग्नि जल रही है, सुलग रही है और फिर रह रहकर खबरें ये सामने आती हैं कि पाकिस्तान से टूटकर बलूचिस्तान अलग हो जाएगा क्या? 1971 की बातें दोहराई जाएंगी क्या, जैसे कि बांग्लादेश हुआ था? इन सब के बीच ही पीटीआई के अध्यक्ष गौहर खान गिरफ्तार हो गए हैं, क्योंकि हलचल राजनीतिक तौर पर भी बढ़ी हुई है। नेशनल असेंबली से गिरफ्तार किया गया है गौहर खान को। अब पीटीआई के कई बड़े नेता भी गिरफ्तार हो गए हैं। अब तक पीटीआई के 11 सांसद गिरफ्तार हो चुके हैं, क्योंकि यहां बड़ा ऐलान पीटीआई कार्यकर्ताओं के जरिए किया गया था आंदोलन के तौर पर, और ये कहा गया था 2 हफ्ते का टाइम देते हैं। 2 हफ्ते के भीतर अगर इमरान खान जेल से बाहर नहीं आते तो फिर खुद रिहा करा लिया जाएगा। और इस प्रदर्शन के चलते टकराव की स्थिति भी देखने को मिली। यहाँ पीटीआई कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया गया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। नेशनल असेंबली से अब गौहर खान की गिरफ्तारी हो गई है। 402 दिन से जेल में बंद है इमरान खान। ऑपरेशन जेल ब्रेक आखिर कैसे? शहबाज सरकार के लिए सरदर्द है, जानिए। 402 दिन से जेल में बंद है इमरान खान। 21 सितंबर तक पीटीआई का अल्टीमेटम है। 2 हफ्ते का अल्टीमेटम पीटीआई दे चुकी है। रिहाई के लिए दिए हैं 14 दिन और इन 14 दिन में 2 दिन गुजर चुके हैं। 11 दिन बाद रिहाई के लिए फिर से आंदोलन होगा और यह आंदोलन तेज होगा, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा, जो दावा किया जा रहा है। इमरान को नहीं छोड़ने पर सरकार और सेना को यह धमकी सीधे तौर पर दे दी गई है पीटीआई कार्यकर्ताओं और नेताओं के जरिए कि अगर इमरान खान को कानूनी तौर पर रिहा नहीं किया गया तो फिर हम खुद रिहा करा लेंगे। 9 मई की घटना फिर ताजा हो जाती है। 9 मई की हिंसा पाकिस्तान में जब देखी गई तो हालात अब फिर से क्या वैसे ही 9 मई जैसे हो जाएंगे, ये सवाल रह रहकर सामने आ रहा है। पाकिस्तान में फिर से गदर मचा हुआ है। सड़कों पर इमरान खान के समर्थक हैं और आगे आने वाले दिनों में भी आ सकते हैं, क्योंकि पीटीआई कार्यकर्ताओं की अच्छी तैयारी है और इसको लेकर गृह युद्ध जैसे हालात भी पाकिस्तान में बनते हुए नजर आ रहे हैं। उधर कभी पीओके, कभी बलूचिस्तान, अलग अलग हिस्सों में ये प्रदर्शन पहले से जारी है और यहाँ इस्लामाबाद में बड़ी संख्या में, हजारों नहीं लाखों की संख्या में पीटीआई कार्यकर्ता सड़कों पर आए और उनके जरिए साफ कर दिया गया कि इमरान खान को जेल से छुड़ाना है। अगर सरकार कानूनी तौर पर रिहा नहीं करवाती है, पाकिस्तानी सरकार को भी और पाकिस्तानी सेना को भी सीधे तौर पर अल्टीमेटम पीटीआई की तरफ से दे दिया गया है। 11 दिन बाद रिहाई के लिए तैयारी है और अगर तैयारी नहीं होती है तो फिर अंजाम उसका भुगतना होगा। ये चेतावनी भी पीटीआई की तरफ से दी गई है। $402 दिन हो चुके हैं। 402 दिन जब इमरान खान जेल के भीतर हैं, ऐसे में पीटीआई कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए हैं। इसको लेकर बात हम करेंगे। इरशाद अहमद खान मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पीएमएल-एन के नेता हैं, और साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार सर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। मेजर जनरल जेकेएस परिहार सर, सबसे पहले मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान जहां पर अलग अलग तरीके से परेशानी पाकिस्तान सरकार की बढ़ी हुई है, कभी बलूचिस्तान में प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आने लगती हैं, कहा जाता है बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, पीओके में अलग विद्रोह की अग्नि है, और यहाँ इस्लामाबाद में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। 14 दिन का अल्टीमेटम दिया है, 2 दिन ऑलरेडी गुजर चुके हैं। आपको लग रहा है 9 मई जैसी नौबत आ सकती है? देखिए, पाकिस्तान टर्मोइल में है उनके खुद की गलतियों की वजह से, और अगर इमरान खान की पार्टी अभी सड़कों पे आ रही है तो उसमें मैं समझता हूँ कि उनके साथ में जो मास सपोर्ट है वो इमरान खान की पार्टी के साथ में शहबाज शरीफ के पास में वो नहीं है। आर्मी की हमेशा से ये शख्सियत रही है कि वो 2 ग्रुप्स को आपस में लड़ाती रहती है, कभी एक को आगे करती, कभी दूसरे को आगे करती है। तो ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ के साथ में जनरल मुबीर की अभी जो है उसमें कुछ वेरिएशंस हो रहे हों, तो वो इनको एक्टिवेट कर रहे हैं। बिकॉज अगर इमरान खान जेल से बाहर आना है और उनको पॉलिटिकली एक्टिव होना है तो बिना आर्मी की और जुडिशरी के सपोर्ट के ये संभव ही नहीं है। तो अगर इतना लंबे एग्रेशन फिर से दोबारा शुरू हो रहे हैं तो हालात जो है वो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ और आर्मी के बीच में ठीक नहीं है, और उसी की वजह से इमरान को शायद दोबारा आगे खड़ा करके आर्मी बैकडोर से अपनी पूरी कंट्रोल करेगी, ये मुझे नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं कि कंट्रोल अब यहाँ पर अलग तरीके से सामने आएगा। इरशाद अहमद खान भी मेरे साथ में है, पीएमएल-एन के नेता हैं। इरशाद अहमद साहब,
अगर इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर आ गए हैं, सीधे तौर पर अल्टीमेटम 14 दिन का दे दिया है, कैसे निपटा जाएगा अब इस प्रदर्शन से? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो ये है कि ये पार्टी नहीं, एक इंतशारी टोला है जो कि पाकिस्तान में मुसलसल इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। आप ये देखिए, आपने इंटरव्यू में बहुत सारी बातें की, मैं सुनता रहा आपको। ये आपने कहा इस्लामाबाद में लाखों की तादाद में पीटीआई के लोग इकट्ठे हुए, इतना नहीं था, हजारों में कह सकते हैं आप। और दूसरा ये है कि मैं आपके चैनल की विसातत से, हिंदुस्तान के चैनल की विसातत से सिर्फ पीटीआई वालों को इतना पूछना चाहता हूं कि इनका एजेंडा क्या था इस्लामाबाद में इकट्ठा होने का, और ये लोगों को इकट्ठा होने का और इस्लामाबाद को बंदी बनाने का, जो कि बनाने नहीं दिया गया इनको, क्योंकि ये चाहते ये थे कि यहाँ तबाही हो, 9 मई की तरह मुल्क को तबाह किया जाए, इस्लामाबाद को तबाह किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई का ना एजेंडा है, ना कोई उनके अंदर शऊर है, सिर्फ गालिब गलौज की ये लोग सियासत करते हैं। इन्होंने गालियां दी मेरे पाक आर्मी को, मेरे एस्टेब्लिशमेंट को, मेरे लोगों को, मेरे सियासतदानों को। आप कह रही थी कि इनको जेल में बंद कर दिया गया, गौहर अली खान को और सबको, तो क्यों किया गया? देखिए, जब तक आप मुझे कुछ बुरा भला नहीं कहेंगे तब तक मैं आपके खिलाफ वायलेंस नहीं करूंगा। जब हुकूमत को, इदारों को गालियां दे करके आप समझते हैं कि आप इमरान खान को छुड़ा लेंगे, देखें, इमरान खान एक 9 मई के वाकये की वजह से गए, उन्होंने मुल्क में तबाही और जलाओ गिराव की सियासत करने की कोशिश की, उसकी पादाश में उनको जेल में किया गया, और उन पे वो जो मुकदमा 190 मिलियन पाउंड का, वो एक मुकदमा अलहदा से है। तो मुकदमात हैं, मुकदमात को फेस करना चाहिए अदालतों में। हमारे मुल्क में अदालतें हैं, आपके मुल्क में भी अदालतें हैं। जब भी कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है, तो कानून अपनी हरकत में आता है। जब कानून हरकत में आता है तो फिर ये चीखें मारते हैं कि हम पता नहीं क्या कर देंगे। देखिए, इन्होंने नारे लगाए, गंडापुर साहब ने नारे लगाए, वो वजीर आला है केपीके के, उनको होश के नाखून लेने चाहिए कि वो एक सूबे के वजीर आला है, उनको क्या बोलना चाहिए, किस तरह बोलना चाहिए, इदारों के लिए बोलना चाहिए, मुल्क के लिए बोलना चाहिए, ना कि हिंदुस्तान की जुबान बोलनी चाहिए आकर के स्टेज पे के मार देंगे, लड़ देंगे, आपकी सरहदें अबूर कर देंगे, आपके मुल्क में दहशतगर्दी कर देंगे, जेलें तोड़ देंगे। ऐसा होता नहीं है और ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे इदारे मजबूत है, हमारा मुल्क मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा मुल्क मजबूत हाथों में। मैंने पहले भी आप लोगों के एक चैनल पे कहा था कि हमारा मुल्क इस वक्त मजबूत हाथों में है। मेरी पाक आर्मी के आर्मी चीफ जो है कमांडर, वो हाफिज कुरान भी हैं, और वो एक ताकतवर इरशाद अहमद साहब, आप कह रहे हैं मजबूत हाथों में है, दिखाएंगे जो पहले कभी नहीं हुआ, वो आपको कर। हालांकि जो आपने पीटीआई को लेकर कहा है, ऐसा अक्सर अलग अलग देशों में होता है, जहां पर एक पार्टी जहां पर दूसरी पार्टी पर इस तरीके के सवाल करती है, जब ऑपोजिशन में दोनों पार्टी होती हैं। जहां तक बात आप कह रहे हैं कि मजबूत सरकार है, मजबूत सेना है, तो फिर हम अलग अलग प्रदर्शनों को लेकर भी आपसे सवाल पूछेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है, पाकिस्तान में सेना के खिलाफ जाना भारी पड़ गया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अब गायब कर दिए गए हैं। कल ही हमने खबर आपको बताई थी, अली अमीन ने भाषण दिया था, सेना के खिलाफ भाषण था। अली अमीन ने इमरान के समर्थक को इकट्ठा किया था और इमरान के समर्थन में भाषण दिया था। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम हैं अली अमीन, जो ये कह रहे थे कि आप लोग प्रदर्शन के लिए तैयार रहिए, और अगर गोली खानी पड़ी तो पहले मैं अपना सीना आगे करूंगा, पहले मैं अपने सीने पर गोली खाऊंगा। 2 हफ्ते में इमरान को रिहा करने की बात कही थी, और ये अल्टीमेटम भी दिया था कि 2 हफ्ते में रिहा कीजिए वरना खुद रिहा करा लेंगे। एक बार सुनिए अली अमीन ने क्या कहा था। इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा, ख्वाजा आसिफ तेरा बाप भी नहीं कर सकता, और जिनको तू बाप समझता है वो भी नहीं कर सकते। कहता है जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद राब्ते रखे, और जनरल फैज हमीद हमें जहेज में मिला था, विरासत में मिला था, तुम्हारा पापा था, तुम्हारा जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, अपने जनरल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। डीजीसी हमने बनाया, जनरल हमने बनाया, डीजीआई हमने बनाया। अब गलत करे हमारे खाते में, अच्छा करे तुम्हारे खाते में। अपना इदारा ठीक करो, अपने इदारे की इस्लाह करो। अली अमीन, जिन्होंने कहा था गोली खानी होगी तो पहले मैं अपना सीना आगे करूंगा, उन्होंने कहा था कि इमरान तो रिहा होंगे, रोक सको तो रोक लो, और अब इनके गायब होने की खबर है। पाकिस्तान में इमरान की ताकत क्या है ये भी जान लीजिए। जिस तरीके से पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, आम चुनावों को लेकर सवाल पूछे गए थे और ये कहा गया था कि इसमें बड़े स्तर पर धांधली हुई है। यहाँ वजीरिस्तान, अफगान, पश्तून इमरान के साथ हैं।
खैबर पख्तूनख्वा जहां पर पश्तून और पठान इमरान के साथ हैं, बलूचिस्तान जहां पर बलोच और पठान भी इमरान के साथ हैं, पंजाब थोड़े बहुत पंजाबी इमरान के साथ में हैं। यानी कि इमरान के जो समर्थक हैं वो अच्छी खासी तादाद में हैं, क्योंकि जब अली अमीन ने प्रदर्शन के लिए आह्वान किया था, जब भाषण दिया था, तो वहां पर रात के अंधेरे में भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और वहीं पर यह दावा किया गया था कि रिहा तो हम करके रहेंगे, या तो कानूनी तौर पर 15 दिन के भीतर रिहा कर दिया जाए या फिर बड़ा प्रदर्शन होगा। और 9 मई से बड़ा प्रदर्शन करने की यहां पर चेतावनी दी थी और ये कहा था कि भुगतना होगा फिर पाकिस्तान सरकार को और साथ ही साथ सेना को। अब अंजाम ये हुआ है कि गायब हो गए हैं। इरशाद अहमद साहब, कहां गए अली अमीन? आप अभी बात कर रहे थे कि पख्तून, बलोची, सिंधी, पंजाबी सब लोग इमरान खान के साथ हैं। ये सब लोग मुहिब्बे वतन है, ये पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के इदारों के साथ है। पहले तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, आर्मी से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के इदारों से। आप सुन लीजिए, वो आपके एजेंडे पे है इमरान खान। जो कुछ आप करना चाहते थे 75 साल 70 साल से, उसने वो कर दिखाया 3 साल में 4 साल में। मुल्क में इंतशार फैला दिया, लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश की, इदारों को तबाह करने की कोशिश की। ऐसा वो कामयाब हो नहीं सके। अभी ये गंडापुर साहब उसी एजेंडे पे हैं, जो कि देखिए मैं आपको ये कह रहा था। और दूसरा ये है कि गंडापुर साहब गायब नहीं हुए, छुप गए हैं, वो भाग गए हैं। क्योंकि अगर वो सामने होते, जैसा कि बाकी लोगों को, इनके पीटीआई के लोगों को पकड़ा गया, इसी तरह उनको भी पकड़ा जाता। वो छुप गए हैं। ये सियासत ऐसी है। हम हमेशा ये कहते हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बाकी तमाम पार्टियां कहती हैं हमें इस वक्त सियासत नहीं रियासत चाहिए। हम मुल्क बचाना चाहते हैं, मुल्क के इदारों को मजबूत करना चाहते हैं, अपने लोगों को, अपनी आवाम को सहूलतें देना चाहते हैं। जबकि ये चाहते ये हैं कि मुल्क में जलाओ गिराओ की सियासत करें, मुल्क को तबाह करें। तो ऐसा होने नहीं देंगे। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, हमारे इदारे भी मजबूत है, हमारी हुकूमत भी मजबूत है, हमारे वजीर आज़म, आप कह रहे हैं कि सरकार मजबूत है, सेना मजबूत है, लेकिन परिहार सर, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती। तस्वीरें बलूचिस्तान की भी हमने देख ली, तस्वीरें पीओके से भी हमने देख ली, और तस्वीरें अब भी देख ली जो इमरान के समर्थक इकट्ठा हो गए, पीटीआई कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी। पहले तो मैं एस्टीम पैनलिस्ट के जिस तरह से उन्होंने बातों को रखा है, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। वो काफ़ी स्पष्ट और साफ बोल रहे हैं। और एक बात जो उन्होंने कही है कि हमारा मुल्क जो है वो मजबूत हाथों में है, और उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया। तो यही एक चीज़ जो है मुझे थोड़ी खटकती है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि भारत की तरफ से भी ये दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एक बहुत मजबूत अच्छा देश रहे, क्योंकि स्टेबल स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान भारत के लिए बहुत अच्छा है। और पाकिस्तान तब तक स्टेबल नहीं हो सकता जब तक वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो डेवलप ना हो। और डेमोक्रेसी तभी डेवलप होगी जब आर्मी जो है इंडियन आर्मी की तरह वो सिर्फ अपना काम करे और पॉलिटिक्स में जिसका इंटरफेरेंस बिल्कुल ना हो। क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी 70 साल के बाद हालात नहीं बदले, तो यही एक बड़ी समस्या है। रहा सवाल इसका कि मुख्यमंत्री गायब हो गए, ये भी बड़ा अचरज की बात है कि सर्विंग चीफ मिनिस्टर गायब हो जाए, जो इतना प्रोमिनेंट लीडर है। हाँ, अगर उन्होंने कुछ कहा है कि हम इमरान खान को छुड़ा लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जेल से कोई भी किसी को नहीं छुड़ा सकता है। वो तो लीगल प्रोसेस होती है, और पाकिस्तान की लीगल प्रोसेस में चाहे वो आर्मी के दखल से हो, चाहे कुछ हो, वो कोर्ट के थ्रू ही छूटेंगे। ऐसे कोई भीड़ तो किसी को ले जा नहीं सकते, इस पर मुझे कोई शंका नहीं है। तो वो उनकी शायद गलती रही होगी। और पॉलिटिक्स में एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगते हैं, मगर कुछ भी कहा जाए, पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमी तो अभी उतनी अच्छी नहीं है। हो सकता है कि पेट्रोलियम रिसोर्सेज मिले तो आगे चल के ये लिफ्ट करे। हमारी ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान अच्छा बने, मगर पाकिस्तान आज के हालात में जिस तरह से आर्मी का डोमिनेंस है और एक्सट्रीम जो कट्टरपंथी ताकतें वहाँ पर हावी हो गई और मिलिटेंट की एक्टिविटी पूरे पाकिस्तान के, चाहे वो ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान में जिस तरह से चल रही हैं, वो थोड़ी हमारे लिए भी चिंता की वजह है और पाकिस्तान के लिए भी चिंता की वजह है। तो हाल फिलहाल पाकिस्तान का भविष्य कोई बहुत अच्छा मुझे नजर नहीं आ रहा। चिंताएं जो कि जायज सी हैं, इसको लेकर मैं बात करूं उससे पहले एक बड़ा अपडेट। इमरान के करीबियों पर पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। शोएब शाहीन और शेर अफजल मारवात गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के पूर्व सीएम खालिद खुर्शीद भी अरेस्ट हो गए हैं। गिरफ्तारी के बाद सचिवालय पुलिस स्टेशन इन्हें ले जाया गया है। संसद भवन के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। इस्लामाबाद को रेड जोन में तब्दील कर दिया गया है। इस्लामाबाद आने वाली सभी
सभी सड़कें अब सील कर दी गई हैं ताकि वहां इस तरीके का प्रदर्शन बढ़ ना सके। और अब जो पीटीआई कार्यकर्ता हैं, जो इमरान के करीबी हैं, अब धीरे धीरे उन पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। 9 मई की घटना पाकिस्तान सरकार के जहन में है, पाकिस्तानी सेना के जहन में है। ऐसे में ये एक्शन एक के बाद एक हो रहे हैं। साथ ही साथ पीटीआई समर्थकों के खिलाफ सख्ती भी जारी है। पीटीआई सांसदों को पकड़ने के दौरान बिजली गुल कर दी गई। पाकिस्तानी संसद की बिजली को काट दिया गया। ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही बिजली की सप्लाई फिर से की गई, क्योंकि पाकिस्तानी संसद में अंधेरा किया गया। फिर वहां से पीटीआई कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया। ऑपरेशन जब पूरा हो गया, पीटीआई समर्थकों को वहां से पकड़ा गया और उसके बाद फिर बिजली की सप्लाई जारी की गई। यानी आप समझिए कि जो इमरान के समर्थक हैं, जो इमरान के हक में बोल रहे हैं, या फिर जो इमरान के करीबी हैं और इमरान की आज़ादी को लेकर हिमायत कर रहे हैं या सड़कों पर आ रहे हैं, ऐसे लोगों पर एक एक करके शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। और बड़े चेहरों को अब तक पकड़ा गया है। और अली अमीन तो गायब भी हो गए हैं, लेकिन इरशाद अहमद साहब कह रहे हैं कि वो छिप गए हैं। इरशाद अहमद साहब, अगर पाकिस्तान में चीज़ें इतनी ही स्टेबल होती, 7 दशक से ज़्यादा बीत चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए, ऐसे में राजनीतिक तौर पर कभी स्टेबिलिटी नहीं आई। आज जो कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है पाकिस्तान, वो किसी से छिपा नहीं है। चीन पर आश्रित है, IMF से कर्ज मांगता है। साथ ही साथ रोटी की इतनी किल्लत कि एक बड़ा तबका ऐसा है जहां आटे की लाइन में लगे उनकी जान चली जाती है। ऐसी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आपको दिख जाएंगी, बहुत ज्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। क्या रीजन है जो पाकिस्तान पनप नहीं पाया? पहले तो मैं ये कहूंगा, जो पैनिक आप फैला रही हैं कि इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया, कंटेनर लगा दिए गए। देखिए, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, अपने घर से ऑफिस में आया, इस्लामाबाद तकरीबन तमाम ओपन है। हाँ, एक रेड जोन एरिया हमारा है जहाँ के एम्बेसीज हैं पूरी दुनिया की, जहाँ पे हिंदुस्तान की एम्बेसी पे, जहाँ अमेरिकन की एम्बेसी पे, ब्रिटेन की एम्बेसी, पूरी दुनिया की एम्बेसीज हैं। आपका क्या ख्याल है कि आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ ना दिया जाए? जितने भी एम्बेसीज हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ ना दिया जाए, इनको खुला छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये लोग चाहते ये हैं। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि इनका एजेंडा नहीं है, इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद मुल्क में, पाकिस्तान में तबाही फैलाना है। वो हम इनको फैलाने नहीं दे सकते। इदारे, मैंने कहा इदारे हमारे मजबूत हैं। इनको रेड जोन एरिया को जरूर ब्लॉक किया गया जहां पे एम्बेसीज हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने तहफ़्फ़ुज़ में हैं। आपके लोग भी हैं, हिंदुस्तान की एम्बेसी के लोग भी हैं। आप देखिए, अगर खुदा ना खास्ता आपके किसी एम्बेसी के किसी भी मुलाजिम को या किसी एम्बेसीडर को जख्मी कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, क्या ख्याल है कि आप लोग क्या कहेंगे? फिर आप यही कहेंगे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का समय है, पाकिस्तान में पता नहीं क्या होने वाला है। तो इसलिए थोड़ा ऐसा पैनिक मत फैलाइए कि मेरे इस्लामाबाद को बिल्कुल बंदी बना दिया गया। तमाम ऑफिस खुले हुए हैं, स्कूल कॉलेजेस खुले हुए हैं। मेरा खुद स्कूल कॉलेज है एक, वहां मेरा स्कूल भी खुला हुआ है, कॉलेज भी खुला हुआ है। मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, ये भी खुला हुआ है। हमारे तमाम एम्प्लॉयज भी आ चुके हैं ऑफिस में, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना बिजली कटी। हाँ, इन्होंने एक वायलेशन की, इनके साथ एक एग्रीमेंट था कि ये जलसा करेंगे और 7 बजे जलसे को वाइंड अप करेंगे और लोग अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन इन्होंने चूंकि इसकी खिलाफ वर्जी की, इन्होंने जिनको पकड़ा जा रहा है, इन्होंने एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की। इन लोगों ने साइन किए थे हमारे डीसी इस्लामाबाद के साथ कि ये लोग 7 बजे जलसे को खत्म करेंगे और जलसा गाह को खाली करेंगे और किसी भी किस्म की वायलेशन नहीं करेंगे, जबकि इन्होंने टोटली उसको डिनाइल किया। इसी से अंदाजा कीजिए कि केपीके के वजीर आला ने सबसे ज्यादा वायलेंस फैलाया और तोड़फोड़ और जलाओ गिराओ की सियासत करने की कोशिश की, 9 मई बनाने की कोशिश की। दोबारा यही लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। तो इनको कामयाब होने नहीं दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ। और दूसरी बात आप कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भुखमरी, खुदा की कसम के इतना रिस्क है पाकिस्तान में, इतने खुशहाल है लोग। हाँ, महंगाई मैं देख करके आया, मैं पूरी दुनिया अभी घूम करके आया हूँ, लास्ट मंथ में आया हूँ। पूरी दुनिया में महंगाई है, वो मेरे मुल्क में भी, आपके मुल्क में भी है। तो ऐसा मत कहिए कि सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई। देखिए, खाने की चीजों के अलावा मैं बताऊं आपको, मैंने अर्ज की कि पूरी दुनिया में वही हालात हैं जो मेरे पाकिस्तान में, मेरे प्यारे पाकिस्तान में। उसको छोड़िए, जिसके पास गाड़ी है, जिसको अल्लाह ताला करीब ने गाड़ी दी है, इरशाद अहमद साहब, आपका देश प्रेम मैं समझ सकती हूँ और हर किसी को अपने मुल्क से प्यार होता है। जैसे आपको अपने मुल्क से प्यार है, ऐसा हमें अपने मुल्क से प्यार है। लेकिन जो राजनीतिक
अनिश्चितता का माहौल है वो आज का नहीं है, ये पाकिस्तान का इतिहास है और ये सब जानते हैं। मतलब उसमें किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और इमरान खान और उनकी पार्टी का दावा लगातार ये रहा कि आम चुनाव में बड़ी धांधली हुई है। अगर ये धांधली नहीं होती, निष्पक्ष होते चुनाव, तो इमरान खान ही सत्ता में रहते, उनकी पार्टी ही जीतती। ये दावा उनका है और इसी दावे के चलते जो आज तक रह रहकर सामने आया, 402 दिन हो गए हैं इमरान खान को, और इसीलिए जो पार्टी समर्थक हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो अब बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर कह रहे हैं या तो रिहाई होगी या तो बड़ा प्रदर्शन होगा। लेकिन हाँ, एहतियात के तौर पर अब सांसदों की भी गिरफ्तारी हो रही है, पार्टी कार्यकर्ता और इमरान खान के करीबी भी पकड़े जा रहे हैं। शायद हो सकता है कि यहाँ पर हालात कंट्रोल में रहें। इरशाद अहमद